इस तरह से चैप्टर कंप्लीट करोगे आप टॉपर के कैटेगरी में घुस जाओगे, चल जाओगे। ऐसे पर कॉन्फिडेंट डराने से नहीं, सच्चाई दिखाने से होता है। वो दिन भी क्या थे जब हम नए नए क्लास में आए और नए नए बुक को देख के हमारे अंदर इतना जोश भरा कि ऐसे लग रहा था कि बोर्ड तो छोड़ो यार, बड़े बड़े एग्जाम, बड़े बड़े कंपटीशन, आईटी, नीट, एसएससी, सबको मैं चुटकियों में फोड़ डालूंगा। ऐसा जोश हमारे अंदर शुरू में था। जब नए नए बुकों को देखकर मन में लालच हो रहा था कि कब उस बुक को पढ़ूं। जब क्लास में आए टारगेट सेट कर दिए कि इस बार का जो टॉपर होगा वो मैं ही हूंगा। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे हमारा जोश ठंडा होते गया। और आज ऐसा ठंडा हो गया कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े कि हम टॉपर बन सके। क्या अभी से ही पढ़ के टॉपर बना जा सकता है? दैट इज पॉसिबल। क्या झूठा दिलासा दिलाने के लिए आप वीडियो बना रहे हैं? नो माय डियर, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। लाइव प्रूफ आपको ऐसा चीजें दिखाने वाला हूं, ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे आप एक्चुअली में इस अभी से आप टॉप कर सकते हो। बट वाइस कैसे टॉपर कर सकता हूं? आपको पता है कि यहां पर प्रैक्टिकल एंड जेन्युइन टॉपिक मिलता है जो कि फॉलो करने लायक चीजें होती है, वो आपको दिया जाता है, ना कि कुछ बड़े बड़े फेक दिया जाता है भाई यो वो ले कुछ नहीं यार। टॉप करना हलवा है, सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए सही डायरेक्शन में। तो ये पूरा का पूरा वीडियो डेडिकेट योर है। लास्ट तक देख लो, गारंटी कहता हूं कि तुम्हारा पासा पलट नहीं गया, तुम्हारा खेल पलट नहीं गया तो फिर हमको बोलना। बात भेजे में चला गया माय डियर। अंत तक देखना, औकात पता चल जाएगा। बहुत सारे वीडियो तुमने देखे होंगे, बस ये वीडियो देखना, कुछ अलग कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ देखना नहीं है, फॉलो भी करना है। साथ ही साथ कॉपी पेन उठा के रख लो, जो भी चीज़ दूंगा वो नोट डाउन करना, और जो भी चीज़ कहूँगा मैं उसके बाद पूरा नोट डाउन कर लेना और फॉलो करना, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक्चुअली सबसे पहले बात, आप अपना गोल सेट करो भाई कि एक्चुअली हमें लाना कितना है, हमें मार्क अचीव कितना करना है। भाई मुझे फर्स्ट करना है बोर्ड एग्जाम में, मुझे टॉप करना है, फेल करना है, जो करना है यार। भैया फेल कौन करता है? कोई नहीं फेल करता है। फेल कौन करना चाहेगा बताओ भाई, जाहिर सी बात है। तो जो भी तुम्हारा टारगेट है वो लिखो, और मैं बताऊं एक सजेशन दूं, हमेशा टारगेट ना बड़ा चूज करना। क्या तुम एक कॉपी पर क्या तुम 98% टॉप होने का टारगेट बना लोगे तो क्या तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगा? नहीं भैया। तो क्यों नहीं बना रहे हो? जाओ अभी बनाओ। देर किस बात की? बनाने से क्या फायदा होता है और नहीं बनाने से क्या फायदा होता है? नहीं बनाओगे, कहीं कुछ मालूम ही नहीं है, कहीं रास्ता मालूम ही नहीं कहां जाना है। लेकिन जब बना लोगे ना माय डियर, तो आपको हमेशा बनाकर कोई स्टडी टेबल पर चिपका लेना है कि भाई मुझे इतना टारगेट, मेरा जो टारगेट है इतना है। ड्रीम कभी भी मत, तो ड्रीम सपना कभी पूरा होता नहीं है। टारगेट हमेशा पूरा करो, टारगेट लगाओ, टारगेट पूरा करना है बस। देख, पहले सबसे पहले बात, एक पेज ले लो, उस पेज पर लिखो कि मेरा जो टारगेट है 95% है, 98% है, जितना है फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जो करना है, जो टारगेट है, पहले टारगेट फिक्स कर लो माय डियर। टारगेट पहले लिख लो। टारगेट लिख लिया बॉस, टारगेट अब लिख लिया, अब क्या करना? तो टारगेट बस लिख लिया ना, बस तुम्हारा जो है ना 50% काम हो गया। कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, कॉन्फिडेंट। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना एक चीज की जरूरत होता है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो है कॉन्फिडेंट। आपके अंदर आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी आपका सिलेबस याद है, लेकिन आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, कोई भी काम नहीं आने वाला। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। तो बात भेजे में चलो, सबसे पहली बात यहां पर मैं आपका, ये वीडियो लंबा हो सकता है आई नो, बट प्लीज पेशेंस के हिसाब से, देरी लगे तो तेज कर लेना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना माय डियर। तो चलिए वीडियो को हम दिखाते हैं, इसका रियलिटी दिखाते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हमारे पास वक्त अभी कितना है, तो मैं अक्टूबर में वीडियो डाल रहा हूं, तो मेरे पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 महीने हैं। अभी से कितने महीने हैं हमारे पास बोर्ड एग्जाम में? फरवरी में होते हैं बोर्ड एग्जाम। एक्चुअली बिहार बोर्ड की बात किया जाए तो फरवरी के हाफ में होते हैं। हम ना सबसे पहली बात, बिहार बोर्ड बच्चे के लिए जनवरी एंड फरवरी को कट कर देना, या कोई भी जिसका भी फरवरी में एग्जाम होता है उसके लिए जनवरी फरवरी को अभी से मान के चलो कि मेरे पास ये 2 महीना नहीं है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ
1, 2 और 3 महीना, सिर्फ और सिर्फ 3 महीना ही है हमारे पास। कितना है? 3 महीना है। और जो भी उखाड़ना है इस 3 महीने में उखाड़ना है। क्या उखाड़ना है? जो भी करना है, जो कुछ भी करना है, जितना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, सिलेबस कंप्लीट करना वो सब इस 3 महीने में ही करेंगे। बाद बाकी 2 महीना में करना क्या वो तो मैं आगे बताऊंगा। साथ ही साथ इस महीने में मेरा वीडियो भी आएगा कि एक्चुअली करना क्या होता है मेरी डियर मैं जान। सबसे पहली बात, इस 3 महीने में करना क्या है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि टॉपर बनने के लिए क्या क्या चाहिए, एक टॉपर बनता कैसे। टॉपर बनने के लिए थोड़ा सा मैं 2023 का बिहार बोर्ड का टॉपर की बात करूं, मार्क का, तो उसका मार्क आया था 489। कितना आया था? 489 आया था, 97.8%। कितना आया था? 97% 8, ये हुआ ना, लमसम देख लेना। ठीक है, 97.8% है, इतना आया था। और आप अभी से पढ़ के 98% ला सकते हो। मतलब कि टॉपर बनने के लिए इतना 2023 में पढ़ा था, इतना मतलब 2023 में टॉपर इतना मार्क लाया था, जो कि सबसे हाईएस्ट मार्क माना था। अभी तक इतना मार्क नहीं आया था। ठीक है, 489। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। अब ये मार्क कैसे लाया? तो एक्चुअली बोर्ड में एग्जाम पूछता क्या है? सिलेबस से क्वेश्चन पूछता है। और आपका सिलेबस क्या है? सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो पहला सब्जेक्ट आपके पास जो है वो है साइंस। जो मैं दे रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, मैं आपको केयरफुली सुनना है, क्योंकि मैं ये चीज जो है ना ऐसे ही मैंने में आया बता नहीं रहा हूं। इसके लिए बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूं, बहुत प्रिपेयर करके वीडियो बना रहा हूं, पूरा रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाता हूं भाई। तो देखो, पहले बात हमारे पास साइंस होते हैं, दूसरा एसएसटी, तीसरा मैथ 500 का मार्क होता है ना जी, चौथा जो होते हैं लैंग्वेज होते हैं, और पांचवा हिंदी। लैंग्वेज में आप ले लो, मैथिली ले लो, कोई लेता है संस्कृत, कोई लेता है उर्दू, जो लेता है उसके हिसाब से, किसी का हिंदी, किसी का नॉन हिंदी। मैं बिहार बोर्ड का सिलेबस की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद बिहार बोर्ड से बिलोंग करता हूँ। ठीक है माय डियर, तो यहाँ पर 5 हुआ। अब छठा जो होते हैं एक ऑप्शनल जो होते हैं इंग्लिश का, जिसका मार्क तो नहीं जुड़ता है हमारे फाइनल बोर्ड में। आप उसमें फेल करो पास करो उससे मैटर नहीं करता, बस एक्स्ट्रा में ले लिया जाता है इंग्लिश का। ठीक है माय डियर, बेसिकली इंग्लिश को हम छोड़ देते हैं, 5 में हमें जरूरत है। तो 5 में हमें साइंस भी होता है 100 मार्क का, एसएसटी भी होता है 100 मार्क का, मैथ भी होता है 100 मार्क का, लैंग्वेज सब्जेक्ट भी होता है 100 मार्क का, और हिंदी भी होता है 100 मार्क का। हिंदी भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है भाई। ठीक है, अब देखो साइंस में और एसएसटी में कुछ हेरा फेरी है। क्या है हेरा फेरी? बताते हैं क्या है हेरा फेरी। साइंस और एसएसटी में 20-20 मार्कर, 20 मार्क इसमें से और 20 मार्क इसमें से, मतलब ये साइंस में ना 80 मार्क हमारे हाथ में होता है, एसएसटी में भी हमारे पास 80 मार्क, एसएसटी बोले तो सामाजिक विज्ञान, एसएसटी में भी हमारे पास 80 मार्क होते हैं। 20 मार्क प्रैक्टिकल से द्वारा हमारे प्रैक्टिकल में मिलता है, जो कि हमारे स्कूल द्वारा दिया जाता है। और वो 20 यहाँ से हमारे पास ये दोनों में 20 प्लस का 20 टोटल 40 मार्क जो होते हैं वो हमें स्कूल के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और फुल मार्क आपको देगा स्कूल कब? कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है, जो कंडीशन पूरा करोगे आपको ये पूरा 40 मार्क दे दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। आपको रेगुलर स्कूल जाना है, नहीं दे कंप्लेन कर सकते हो, आपका पूरा का पूरा हक है। लेकिन आप स्कूल रेगुलर नहीं जा रहे हो तो आपका कोई हक नहीं है ये देने का। जैसे कि मैं स्कूल तो रेगुलर नहीं गया था, और इसका परिणाम है कि मुझे 13 मार्क मिला था साइंस में प्रैक्टिकल में। ओ माय गॉड, इसीलिए नहीं मैंने ये दिया था और नहीं मैंने स्कूल रेगुलर अटेंड किया था, जिसके कारण से मेरा 13 ही मार्क दिया गया था। और 40 लेने के लिए आपको 2 चीज़ देना पड़ता है। पहला तो अटेंडेंस रोज देना होगा, अटेंडेंस आपने रोज दिया तो ये देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं देते हो तो कुछ स्कूलों में ये ले लिया जाता है और ये दे दिया जाता है, तो आप कर सकते हो और यहाँ से 40 मार्क ला सकते हो। मतलब कि टोटल आप में से बोले तो 500 का एग्जाम होता है, जिसमें से 460 मार्क आपके हाथ में होता है, आपके हाथ में है, आप लाओ ना लाओ। और 40 मार्क आपके स्कूल में होता है, जो आप रेगुलर जाके प्राप्त कर सकते हो, और या इससे समझ में आ गया होगा। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है माय डियर। तो यहाँ पर 500 में से 460 आ गया था। इतना चीज़ मैंने आपको, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपके माइंड खोलने के लिए। देखो भाई धीरे धीरे होता क्या है, हर एक चीज़ में मैं बताऊंगा कि कैसे कंप्लीट करना है। पहले ये चीज़ देखो, यहाँ पर हमारे पास सिलेबस ऐसे हुए, इतना मार्क हमारे पास स्कूल के साथ इतना मार्क हमें मिलता है। अब देखो साइंस में, एसएसटी में, मैथ में, लैंग्वेज में, हिंदी में फुल मार्क लाने के लिए क्या करना होगा? पूरे चैप्टर पढ़ना होगा। पूरे चैप्टर में क्या होते हैं? सबसे पहली बात, पूरे चैप्टर में मैंने एक चार्ट बनाया है। यहाँ पर देखो, ये चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बड़े लेवल पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये चार्ट बनाना आपको जरूरी है, ये मैं बताऊंगा आगे कि क्या है इस चार्ट में। इस चार्ट को हट के छोड़ते हैं, इस चार्ट को हटाते हैं और रियलिटी में बात करते हैं। बिहार बोर्ड में क्या चलते हैं?
पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2 नंबर पूछता है और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये 3 चीज़ पूछता है और ये 3 चीज़ का मान बन गया तब का पूरा मार्क बन जाएगा, पूरा का पूरा मार्क आ जाएगा। और ये 3 चीज़ कब का मान होगा, जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे। तो हमारे पास अभी कितने दिन है, 30, 3, 6, 9, 90 दिन है। कितने दिन है, 90 डेज है हमारे पास। चैप्टर हमारे पास कितने हैं, कुछ तो आप पढ़े होंगे इन दिनों में, नहीं पढ़े होंगे कोई बात नहीं, कुछ पढ़े होंगे, जाहिर सी बात मैं जानता हूँ। आप हमें पता है कि वीडियो में मैंने थंबनेल में लिखा है कुछ नहीं पढ़े हैं, और जनरली आप इसको बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, बहुत सारे क्या, सभी कोचिंग तो रेगुलर जाते हैं, शुरू से ही कोचिंग जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग के जो मटेरियल है, कोचिंग की जो होमवर्क है उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। इतने सारे सिलेबस को कैसे याद रखें, ये सभी बताऊंगा आगे देखते हो कमाल कैसे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहली बात मैंने इतने बताया, इसको मैं मिटाता हूँ, इरेज करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। तो अब देखिए भाई, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले बात मैंने आपको दिखा दिया कि हमारे पास टोटल एक्चुअली में हमारे पास दिन कितने हैं, हमारे पास टॉपर बनने के लिए कैसे कंप्लीट कर कितना मार्क लाना पड़ता है, और 2023 में कितना मार्क लाया था। तो देखो भाई साहब, साइंस और मैथ में जैसे कि मैं सबसे पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो के एंड देखने के बाद आपको एक पेज उठाना है और इसमें लिखना है कि मान लीजिए हमारे पास 5 को सब्जेक्ट है, तो इसमें से मैंने मान कर चलो कि मैं साइंस का उठाया और साइंस का एक पेपर लिया, उसमें साइंस उठाया और इसमें मैंने क्या कर दिया, साइंस के पूरे चैप्टर मैंने लिख लिया। जो चैप्टर है हमारे पास, मान के चलते हैं ये जो चैप्टर हमारे पास है, ये चैप्टर लिख लेने के बाद इस तरह से आपको हर एक का एक सीट बना लेना है, या हर एक कॉपी ले लेना, उसका हर एक पेज में उल्टा पुल्टा पढ़ करके आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज लिख लेना है। लिख लेने के बाद आपको करना क्या है कि जो भी चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया होगा वो में आपको टिक लगाते चलना कि ये चैप्टर कंप्लीट है, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है। लेकिन ये चार्ट कैसे बनाना है, तो ये चार्ट मैंने बनाया है एक सही तरीके से, वो चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और यहाँ पर मेरे पास भी हाथ में है। मैं आपको सिंपल यहाँ पर दिख रहा होगा बड़े स्क्रीन पे, और मैं आपको बोलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले वैसे यहाँ पर लिखा है प्रकाश का परावर्तन, मैंने एग्जाम्पल दे दिया। जैसे कि मैंने आपको फिजिक्स का पहले लिख लेना है, फिर सिक्वेंस में चलना कि मैंने साइंस का पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लिया, फिर मैथ का, फिर SST का इतिहास, जो हो आपको अपने सीक्वेंस में चलना है। किसी मैंने एक एग्जांपल के लिए मैंने एक फिजिक्स का ले लिया, एक बायोलॉजी का ले लिया, एक हिस्ट्री का ले लिया और एक मैथ का ले लिया एक चैप्टर। तो करना क्या है, इस तरह से आपको सभी चैप्टर को लिख लेना है। लिख लेने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव 2 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, और लास्ट में मैंने दिया है 1 शॉट वीडियो। बताता हूँ ये सब क्या है। मान के चलते प्रकाश का प्रवर्तन आपने चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें मैं उसका जो है ऑब्जेक्टिव, चाहे आप गाइड से पढ़े होंगे, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से पढ़े होंगे, कहीं से भी पढ़े होंगे, लेकिन आपका उसका चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए होंगे, तो आपको उसमें डबल टिक मार देना है। लेकिन ये कई बार क्या होता है कि मुझे मेरा टारगेट है, मतलब कि हम अपने बात किया जाए, हम अपना टाइम में जब पढ़ रहे थे तो हम 2 तरीके से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते थे। पहला गाइड से पढ़ते थे और दूसरा हम क्वेश्चन बैंक से पढ़ते थे। तो हमारा क्वेश्चन बैंक से कंप्लीट हो गया था, लेकिन गाइड से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम एक टिक मारेंगे, और दोनों चीज़ से मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगा तो 2 टिक मार दूंगा। इसी तरह से 2 मार्क जितने भी क्वेश्चन प्रकाश के प्रवर्तन से वो मुझे याद आ गया, याद कर लिए, 2 टिक मार देंगे। 5 नंबर का भी याद हो गया तो 2 टिक मार देंगे। और यहाँ पर 1 शॉट वीडियो ऑप्शनल है, यदि आप चाहो तो क्वेश्चन रट करके भी, लेकिन क्वेश्चन रटो। यदि आपका टारगेट है कि मेरा टारगेट, आपका टारगेट है 80, 85, 90, तो आप क्वेश्चन रट के, मतलब 2 नंबर 5 नंबर हर चैप्टर का गाइड से, क्वेश्चन बैंक से रट करके पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपका 80-85% आ जाएगा। लेकिन आपको रियलिटी में टॉप करना है, अभी से 95%, 98% आपको टॉप उखाड़ लाना है, आपका सीट बुक करना है टॉपर लिस्ट में। तो 1 शॉट वीडियो देखना होगा। 1 शॉट वीडियो क्या होता है, आप सर्च करोगे ना 1 शॉट वीडियो यूट्यूब पे, खोलोगे कि प्रकाश के परावर्तन का 1 शॉट वीडियो, किसी भी चैप्टर का 1 शॉट वीडियो दीजिए हिंदी मीडियम में, तो आपका वो 1 शॉट का मतलब होता है कि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर का थ्योरी पढ़ाया जाता है, और थ्योरी जब पढ़ लोगे तो उसी में 2 नंबर का, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव सभी कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का क्या कर लेना है, सीरीज देख लेना है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव डाला रहता है, बहुत सारा लिखना है। जैसे मान के चलो कि प्रकाश के परावर्तन का 1 शॉट वीडियो आपने कंप्लीट किया, तो कंप्लीट कर लेने के बाद आपको लिखना है प्रकाश के परावर्तन का ऑब्जेक्टिव, जिसका पहले वीडियो आएगा उसको देख लेना है। दूसरा 2 नंबर का सर्च कर लेना है, 5 नंबर का सर्च कर लेना है, या आपको बुक में दिया रहता है या क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है, अभी एक दिया रहता है, उसे लिख लेना, खुद से ही वो 2 नंबर और 5 नंबर का बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 1 शॉट वीडियो एक दिन में एक चैप्टर का कंप्लीट कर सकते हो। या मैंने एक चीज़ आपको पहले बताया था कि जितना चैप्टर अभी पहले तो आपको क्या करना है, जैसे करके पहले चार्ट बनाओ और देखो कि एक्चुअली में चैप्टर बचे कितने। सपोज दैट कि हमारे पास 45 चैप्टर बचे हुए हैं, तो जितने भी चैप्टर बचे होंगे, ठीक है, मान के चलो चैप्टर को जितने बचे होंगे, उसको चैप्टर जितने बचे होंगे और जितने दिन है, जैसे हमारे पास 90 दिन है, तो 90 दिन से आपको क्या करना है, जितने चैप्टर बचे हुए इसको भागा कर देना है, और भागा देने के बाद जो भी आएगा, मान लो कि XY है, तो वो X चैप्टर जो है मान लो कि यहाँ पर मैंने
45 दिया, तो यहाँ पर 1/2 मतलब डेली आपको करना होगा 90 दिन से। मैंने क्या किया, 45 को 90 से भगा दिया तो मेरे पास हाफ आया। क्या आया? 1/2 आया। 1/2 मतलब हाफ होता है, मतलब कि हर एक दिन मुझे आधा आधा चैप्टर कंप्लीट करना होगा, तब मैं 90 दिन में 45 चैप्टर को कंप्लीट कर सकता हूँ। वैसे ही आपको जितना भी चैप्टर होगा उससे डे में भगा दीजिएगा और डेली टारगेट आपको मिल जाएगा कि मुझे एक दिन में इतना चैप्टर कंप्लीट करना, 1 चैप्टर 2 चैप्टर। और आप क्या करना है, मान के चलो कि मुझे एक दिन में 2 चैप्टर का टारगेट मिला है, मान के चलो 2 चैप्टर का टारगेट मिला है, तो कैसे आप करिएगा। तो सबसे पहली बात 2 चैप्टर का टारगेट मिला है तो आप दिन में क्या करिएगा कि मेरा ये डे है, ठीक है, डे 1 है, तो डे 1 में क्या करिएगा, 2 स्लॉट बनाइएगा। एक बनाइएगा एक स्लॉट नंबर 1, एक स्लॉट 1 और एक स्लॉट 2। इस स्लॉट एक स्लॉट बनाइएगा 1.5 घंटा का, एक बनाइएगा 2 घंटा का। एक में हल्का सब्जेक्ट ले लीजिएगा, एक में हैवी सब्जेक्ट ले लीजिएगा। जैसे कि मान के चलें कि इसमें मैंने लैंग्वेज ले लिया, इसमें मैंने साइंस पढ़ लिया, या इसमें साइंस ले लिया, इसमें साइंस ले लिया, इसमें इतिहास ले लिया, कुछ भी मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट करके एक दिन में 2 सब्जेक्ट करके मान के चलते हैं कि यहाँ पर मैंने फिजिक्स का चैप्टर ले लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया संस्कृत का एक चैप्टर उठा लिया, ठीक है, और ये 2 मैंने चैप्टर उठा लिया। अब करना क्या है, सबसे पहली बात 1 शॉट वीडियो इसका देखना है। दूसरी बात 1 शॉट वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव का देख लेना है इसका वीडियो। फिर 2 नंबर का और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन बैंक से उस चैप्टर का निकाल लेना है। और उसके जो बुक में आपके जो एनसीईआरटी बुक होंगे या भारतीय वन बुक पढ़ते हो आप साइंस में, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आपको गूगल पे मिल जाएगा, या फिर आपको क्वेश्चन ट्यूशन में भी दिया जाएगा, या फिर आप थ्योरी पढ़े होंगे उससे आपका आंसर मिल जाएगा। और क्वेश्चन बैंक में उसका आंसर दिया रहता है, टीचर आंसर दिया रहता है, उससे पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दिया जाता है। और हमेशा क्वेश्चन रटिएगा नहीं, समझने की कोशिश करिएगा, समझिएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमें लिखना क्या होता है। इसलिए इसका आंसर ऐसे है, आप हमेशा रट्टू तोता मत बनिएगा कि एक ही चीज़ को रट रहे हैं और एक ही चीज़ को पेस्ट करें, कॉपी पेस्ट मत करिएगा कभी भी। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ लिए, आंसर पढ़ लिए, समझिए और आंसर को अपने मन से, अपने तरीके से, अपने ढंग से लिखिए, ठीक है माय डियर। तो यहाँ पर 1 शॉट वीडियो देखना है, ऑब्जेक्टिव करना है और 2 नंबर 5 नंबर करोगे, इस तरह से चैप्टर कंप्लीट करोगे, आप टॉपर के कैटेगरी में घुस जाओगे, चल जाओगे। ये था कि एक्चुअली पहले तो हमें सिलेबस को पूरा का पूरा खोज बांध करना कि एक्चुअली हमारे पास सिलेबस बचा कितना है, खर्च कितना हुआ, कितना मैंने कंप्लीट किया, कितना मेरे पास बाकी है, ये सब को आपको पहले डिटेल ले लेना है। जो कंप्लीट है उसको तो रिवीजन करते रहना है, जो कंप्लीट नहीं है उसे इस तरीके से कंप्लीट करना है और पहले उस तरह से जो चार्ट बनाए थे चार्ट बना लेना है और टिक मारते चलना है। उस चार्ट को अपने स्टडी टेबल पर चिपका लेना है और टिक मारते चलना है, टिक मारते चलना, टिक मारते चलना है। चैप्टर कंप्लीट हुआ, लाल पेन से दोनों को चैप्टर आगू में टिक मार देना है। ऐसे मारते मारते चले, मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको दिख रहा होगा कि भाई ये तो ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और आपके अंदर से कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना, ये वेस्ट करने का टाइम नहीं है मेरी जान, अब नहीं पढ़े हो तो कभी भी नहीं। अब एवरी डे यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है, एवरी डे आपको कुछ ना कुछ करना होगा। और अभी से भी तुम 6 से 7 घंटा पढ़ लिए, 6 से 7 घंटा पढ़ लिए, टॉपर की कैटेगरी में नहीं आया तो माँ कसम मैं इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। 6 से 7 घंटा रेगुलर इस देखो सब पढ़ लेगा, 1 दिन 2 दिन पढ़ लेगा, लेकिन फिर 1 2 दिन नहीं पढ़ता है, फिर 1 2 दिन पढ़ लेगा, 1 दिन नहीं पढ़ेगा। ये कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी नहीं रहता है। टॉपर में एक मेन खास बात होती है, एक बहुत बड़ी बात होता है। क्या पता है टॉपर क्यों बनता है? टॉपर क्यों रहता है पता है? उसमें एक चीज होता है, वो होता है रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी होता है। वो रेगुलर, चाहे वो बुखार रहे, उसको दिवाली रहे, शादी रहे, कुछ भी रहे, उसका टारगेट जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो कुछ भी चीज अटेंड नहीं करता है। भोज रहे, वो रहे, कुछ भी रहे यार, जब तक अपना टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं करना है। चाहे मर की दुनिया ही इधर से उधर क्यों ना हो जाए, जब तक टारगेट नहीं पूरा होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको ऐसा डेडिकेशन रखना है। मैंने 6-7 घंटा मिनिमम रखा है, इतना पढ़ना होगा, इससे ज़्यादा जितना पढ़ो आपके लिए वेल एंड गुड है। कुछ का ग्रेसिंग पावर जो होता है वो अधिक होता है, मतलब एक ही बार पढ़ लेते समझ में आता है, याद होता है, तो वो कम ही पढ़ोगे। और कुछ होता है कि ज़्यादा पढ़ना होता है। तो लक एक चीज़ होता है, लक लोग कहते हैं कि लक जिसका होगा वही टॉपर बनेगा। मीथ होता है कि और हमारे गांव मोहल्ले में ये फैला दिया है कि टॉपर वो होता है जो दिन रात पढ़ता रहता है, अभी से पढ़ता रहता है, तभी से पढ़ता रहता है। कभी से नहीं पढ़ता है भाई, अभी से शुरू करो, अभी से तुम भी मेहनत करो, तुम भी टॉपर बन सकता है। हम भी जब 10th में थे ना तो हमें भी डर लगता था कि वो है, डराता था नेगेटिव लोग। और एक चीज़ बताते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहा करो भाई। हमें भी बाप रे बाप 10th में इतना डराता था ना कि ये है वो है फलना है। जब एग्जाम दिया ना तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं रे। ऐसे जब एग्जाम देगा है ना तो ऐसे बोले कुछ नहीं रे, सब डराता है।
पता है लोग सब क्या बोल रहे हैं, डराएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? अरे डराना क्या है, कॉन्फिडेंट डालो ना भाई। एक्चुअली ऐसा चीज है, इतना आसान आसान है, ऐसे पढ़ो। कॉन्फिडेंट डराने से नहीं, सच्चाई दिखाने से होता है, और सच्चाई बता रहे हैं हम आपको। और एक चीज और बता दें कि आपका ना एक डिस्ट्रैक्शन होता है फ्री फायर, इंस्टाग्राम पे रील देखना, स्टोरी को पोस्ट करना, कितने ने लाइक किया, कितने ने देखा, मेरी क्रश ने देखा कि नहीं देखा, ओ भाई देखा, अरे आज तो फलना मिलियन सब्सक्राइबर वाले, मिलियन फॉलोवर वाले ने मेरे स्टेटस को देखा, मेरे स्टेटस को लाइक किया। इससे क्या मिलेगा बताओ? वो मिलियन फॉलोवर वाले तुम्हारा स्टोरी देख लिया तो उससे तुम्हारा क्या हो गया? पैसा मिला? क्या मिला? पैसा मिला? पैसा नहीं मिला होगा तो कुछ मिला होगा। कुछ नहीं मिला तो भाई वो काहे तुम उसके लिए स्टेटस लगा रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो? लेकिन पता है ये स्टोरी लगाने से तुमको कुछ नहीं मिला, लेकिन वही स्टोरी की जगह पर तुम पढ़ लोगे और 3 महीने के बाद जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा उससे तुम्हारा तुमको पैसा भी मिलेगा। पता है लाखों रुपए मिलता है टॉपर बनने के बाद। आगे पढ़ाई के लिए फ्रीडम, पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा, माता पिता का इज्जत, यहां से जो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा यार। सोचो, फील करो उस समय जब मेरा रिजल्ट आएगा और जब मैं टॉप करूंगा तो पूरा का पूरा भौकाल मचा देना है भैया। सिस्टम तो अभी चल रहा है, सिस्टम हैंग कर देने का भाव, सिस्टम हैंग कर देने का। तो सिस्टम हैंग कैसे करोगे? अभी मेहनत करोगे ना, अभी मेहनत करोगे तो कल क्या करोगे? शान से भौकाल मचाओगे। लेकिन अभी भौकाल मचाओगे, बाद में माता पिता का, अपने पापा का जूता खाओगे, चप्पल खाओगे। तो तुम्हारे हाथ में अभी जो तुम्हारे को करना है। तो मैंने जितना भी था आपको बता दिया कि एक्चुअली चैप्टर ऐसे कंप्लीट करना है, चैप्टर ये है, वो है, फलना है। और जितने भी सपोर्टेड चाहिए मुझे कमेंट करना, वो मैं बताने वाला हूं। साथ में साथ एक चीज बता दे रहा हूं कि कुछ भी दिक्कत हो कमेंट करना यार, कमेंट करो मैं डियर। कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे जानूंगा तुम्हारी दिक्कत क्या है? तो बस इतना ही था। जाओ अभी से अभी, चाहे तुम 12 बजे देख रहे हो, 1 बजे देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो तुम, अभी 1 घंटा मेरे पढ़ लो 1 घंटा पढ़ लो तो मैं बूझ जाऊं टॉपर बनने का लायक हो। बात भेजे में चला गया माय डियर। तो तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं किसी के नए वीडियो में जोश और नए ओश और अल्लाह के बाद। तब तक के लिए बाय एंड सी यू लेटर। जाओ अभी पढ़ो।